महिलाएं डरी हुई हैं कि किस तरह से अपने बच्चों को खाना देंगी, बच्चों की परवरिश कैसे करेंगी, बड़ों की परवरिश कैसे करेंगी। चोट कहीं ना कहीं मिडिल क्लास और लोअर क्लास पर होती है। सरकार का दावा है कि एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य है, वहीं जिन्हें नंबर लगाने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है उनमें गुस्सा और चिंता का माहौल है, जबकि राजनीतिक दल इसे लेकर सरकार पर हमलावर हैं। रोहिणी सेक्टर 16 में आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद प्रदीप मित्तल के संयोजन में महिलाओं ने गैस सिलेंडर के साथ एक शोभा यात्रा निकालकर अपना विरोध जताया। इस शोभा यात्रा में जिला सचिव संजय कथुरिया, वार्ड संयोजक निमी विष्ट, संगठन मंत्री छाया तिवारी समेत अनेक महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। इस दौरान महिलाओं का कहना था कि रसोई गैस जैसी जरूरी सुविधा की कमी से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सरकार को इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए। नमस्कार साथियों, सभी को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। आज हमने गैस सिलेंडर का एक रैली निकाली है, वो इसलिए क्योंकि गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है और पब्लिक बिल्कुल त्राही त्राही है, लाइनों में कई कई घंटे खड़ी है, उनको गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, लोग परेशान हैं और लोगों को ये कहा जा रहा है कुछ दिन बाद सिलेंडर मिलेगा ही नहीं। महिलाएं बिल्कुल परेशान है और सिलेंडर का दाम भी बढ़ चुका है, तो लोग और परेशान हो चुके हैं। तो मैं हमारा यही आज का स्लोगन है कि भाई मोदी जी ने किया सिलेंडर और गैस महंगा हो गया हमारा सिलेंडर, तो इसके लिए हम सभी साथी यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी की तरफ से हम सभी लोग हैं, आम नागरिक भी, आप देख सकते हैं सब लोग आम नागरिक भी हैं जो बिल्कुल परेशान होके इस यात्रा में सब भाग लेने आए हैं, शामिल होने आए हैं। हाँ, उनके कहने से क्या होता है, वो तो तब से कह रहे हैं जब से उनकी सरकार आई है, पूरा 1-1.5 साल होने को आया है और पूरी दिल्ली जानती है कि सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली के लिए क्या कर रही है। आज का हाल भी आप देख लीजिए, कितनी सारी ये महिलाएं खड़ी हैं जो कि इस त्रासदी से गुजर रही हैं। सिलेंडर नहीं है और घर में खाना कैसे पकेगा, बच्चे किस तरह से उनके स्कूल जाएंगे या उनका निर्वाह होगा डे टू डे लाइफ में। और सिलेंडर इतना महंगा हो गया, महंगा छोड़ो, वो ब्लैक बाजारी हो रही है सिलेंडर्स की, बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गए हैं। लोग उनको कंप्लेंट करते हैं, लोग अपना कंप्लेंट लिखवाते हैं, उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा। 2-2 महीने की बुकिंग की सिलेंडर दिखाई जा रही है। तो जब जिस तरह से अगर हमारा घर नहीं चलेगा तो क्या करेगी रेखा गुप्ता और क्या करेगी उसकी सरकार, मेरा ये कहना है। आपको क्या लग रहा है कि राजनीति ज्यादा हो रही है, समस्याएं ज्यादा? जी नहीं, समस्याएं ज्यादा हैं क्योंकि दिल्ली में पैनिक का माहौल है। दिल्ली नहीं, मैं कहूँगी पूरे देश में सिलेंडर को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। जिन घरों में शादी है वो लोग बेहद डरे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं, महिलाएं डरी हुई हैं कि किस तरह से अपने बच्चों को खाना देंगी, क्योंकि सिलेंडर एक जरूरी नेसेसिटी है आज के टाइम में। यदि देश में सिलेंडर ही मतलब अगर हम सिलेंडर बुक करने के लिए कॉल कर रहे हैं तो वो कॉल नहीं उठा रहे, किसी भी तरह से रिस्पांस नहीं दे रहे, लोगों के अंदर दहशत का माहौल है कि पता नहीं क्या होगा, हम खाना कैसे बनाएंगे। तो हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के लोगों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें चूल्हा जलाना नहीं आता या किसी भी तरह का और उपकरण नहीं आता, क्योंकि हम शुरू से सुविधाओं में पले बड़े हैं। तो हमारे लिए हम लोगों को इतना दहशत है कि किस तरह से अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। तो जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है, लोगों में दहशत का माहौल ही है, क्योंकि हर जगह ही पैनिक है। मोदी जी सबको लाइन में ही लगाते रहते हैं, पहले नोटबंदी के लिए और अब सिलेंडर के लिए लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगा रहे हैं। कितनी दिक्कतें हैं? दिक्कत अभी तो 10 दिन में, 15 दिन में। ये देखिए कि पता है क्या है, गैस एजेंसी वालों ने अपने अपने नंबर बंद कर दिए हैं। सिलेंडर जो बुक भी हुए हैं वो अभी तक नहीं आ रहे हैं और जितने भी जो एजेंट घूम रहे थे वो सब भी गायब हैं। सिलेंडरों की इतनी दिक्कत हो रही है क्योंकि सभी लोगों को अब सिलेंडरों की आदत हो चुकी है, गैस ही जलाते हैं सब, और क्योंकि ईंधन तो बाकी सब बंद हो गए हैं और गैस मिल ही नहीं रही है। 2-2, 3-3 महीने तक गैस सिलेंडर नहीं है, बाकी कोई गायब भी हो गए हैं सारे के सारे। आप बुक करते जाओ, वो सिर्फ टाइम पे टाइम दे रहे हैं, जिनके नंबर भी लग रहे हैं, लेकिन वो सिलेंडर नहीं आ पा रहे हैं घर पर। तो इतनी ज्यादा महामारी जो इस टाइम फैली पड़ी है वो सिलेंडर की है। और एक आम लेडीज क्या करेगी अगर सिलेंडर ही नहीं होगा तो? हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? एक महिलाओं की सबसे बेसिक नीड हो गई है अब सिलेंडर, और वो बेसिक नीड ही गायब है। ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन आज आम जनता पर, मतलब हम महिलाओं पर सबसे ज्यादा तो हम लोगों पे हुआ है। मोदी जी को औरतों को लाइन में लगाने की आदत हो गई है, क्योंकि वो तो घर परिवार के हैं नहीं। कभी भाई बसों के लिए लाइन में लगवा दो, कभी पैन कार्ड के लिए लगवा दो, कभी नोटबंदी के लिए लगवा दो, कभी गैस के लिए लगवा दो, कभी किसी और चीज के लिए। उनको कोई और काम नहीं है, सिर्फ महिलाओं से उन्हें परेशानी है, क्योंकि महिलाएं बाहर का भी काम करती हैं, ऑफिस भी संभालती है, सब चीज संभालती है, बच्चे तक संभालती हैं। जब घर पे आकर उन्हें सिलेंडर ही नहीं मिलेगा तो खाना कैसे बनाएंगी, वो बच्चों की परवरिश कैसे करेंगी, बड़ों की परवरिश कैसे करेंगी। चोट कहीं ना कहीं मिडिल क्लास और लोअर क्लास पर होती है।
क्योंकि गरीब वही अपने लोअर क्लास को ज्यादा फेस करना पड़ता है, मिडिल क्लास को ज्यादा फेस करना होता है। और मैं तो दिल्ली में एक चीज जानती हूँ, जिस तरह से रेखा गुप्ता के वादे गायब हुए हैं, मोदी जी के वादे गायब हुए हैं, उसी तरह हमारे सिलेंडर भी गायब हो गए हैं। ये 15 दिन में ही इतनी बड़ी समस्या कैसे? अब ये पता नहीं, ये कह रहे हैं जो ईरान में हमले हो रहे हैं उसके कारण गायब हुआ, अब या मोदी जी गायब कर रहे हैं या रेखा जी गायब कर रही हैं, लेकिन इसके अंदर जो भी हो रहा है, हाँ, एक सिलेंडर खत्म होता है, दूसरा किसी को भी ये नहीं पता था कि कहाँ से सभी लोग emergency आ नहीं जाएगी करते और हैं। हमें सिलेंडर नहीं मिलेगा। अब जो समस्या आई है वो लग रहा है कि वो ईरान में नहीं दिल्ली में आई है, तो दिल्ली वाले क्या करें, उसका उपाय रेखा जी बताएं। होली पर जब पर्व आया तो लोगों के सिलेंडर खत्म हुए उसके बाद जब से आप बुक करो सिलेंडर ही नहीं आ रहे, और बाकी लोग परेशान है कि सिलेंडर नहीं, तो क्या। और सबसे बड़ी बात है, दुगने रेट हो चुके हैं, दुगने रेट पर भी सिलेंडर नहीं मिल रहा। जो सिलेंडर के रेट पहले अभी 813 रुपए दे रखे थे, तो 60 रुपए ही बढ़े हैं ना। नहीं 813 रुपए थे, आज 913 रुपए का सिलेंडर बोल रहे हैं, वो भी आ जाए तब तो। और बाकी ब्लैक में 5-5 हजार रुपए के सिलेंडर मिल रहे हैं। आम जनता क्या करेगी? कमाई उनकी 10,000 रुपए कमाई है, 5,000 का सिलेंडर खाएंगे, बाकी खाएंगे क्या बच्चे? ये बात तो ये वो लोग हैं जिनको मिल रहे हैं, जिनको मिल ही नहीं रहे हैं। ये वो बात, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 4,000 जेब में उन्होंने दे दिए, लेकिन जिनके पास है ही नहीं वो दे ही नहीं रहे। 4 लाख। सबसे बड़ी बात यह है, हम डेली न्यूज देख रहे हैं और डेली न्यूज में गवर्नमेंट की तरफ से एक ही बात आ रही है, बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं लोग कि हमारी तरफ से स्टॉक पूरा है। अगर स्टॉक पूरा है तो ये खिड़की बंद क्यों है सारी गैस एजेंसी वालों की? ठीक है, तो पार्ट नंबर 2, नंबर इनके बंद है, गैस बुक किस पे होगी? सर 60 रुपए बढ़ना जो है कोई वो नहीं है। लोगों ने 1100-1200 में भी सिलेंडर नहीं है, किसी टाइम में सिलेंडर ही नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा? ये सब आप बताइए ना इस चीज पे। और एक बात बताओ, अगर सिलेंडर बंद करने से जमाखोरी और ये ब्लैक बढ़ेगी या घटेगी? 350 रुपए पर किलो के हिसाब से सिलेंडर भरे जा रहे हैं। आज कैसे पहुंच रहे हैं? अभी भी ये रेस्टोरेंट जो चल रहे हैं गैस तो आ ही नहीं रही है, फिर कैसे 1 या 2 सिलेंडर चला के ये लोग अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं? ठीक है ना, आप कह रहे हो डोमेस्टिक को हम वो दे रहे हैं कि डोमेस्टिक जो है हमारे लिए सबसे प्रथम है। अगर डोमेस्टिक प्रथम है तो आप नंबर खोलिए ना, अपने सारे के सारे नंबर खोलिए ना, बुकिंग कीजिए उनकी, तो नहीं दे रहे। सीधी तरीके से जवाब दीजिए हमारे को। बुकिंग करो तो स्विच ऑफ हो जाती है, मोबाइल काट देते हैं, नंबर ही नहीं दे रहे हैं, बुकिंग नहीं कर रहे हैं, नॉट रीचेबल बता रहे हैं। हर औरतें सुबह से शाम तक लाइन में लगी हुई हैं, बेचारी परेशान है, बच्चे घर पर रोते हैं भूखे, खाने के बिना परेशान है, बहुत परेशान, हद से ज्यादा। सिलेंडर के लिए लाइन लगाओ, अब डीटीसी बस थी, बस में भी पास के लिए लाइन लगाओ, हर चीज का लाइन। औरतें इतनी परेशान है जिसकी हद्दी नहीं है, दुखी हो गई औरतें। ऐसे मोदी क्या जानेगा, जिसकी शादियां नहीं हुई, क्या जानेगा बीवी क्या होती है, औरत क्या होती है, महिला क्या होती है? चाहे मोदी हो गया चाहे योगी हो गया, दोनों परेशान हो गए हैं, सबसे इंडिया परेशान हो गई है। मोदी को हटाओ, देश बचाओ, नहीं बेच डालेगा पूरा दुनिया को। चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगा, हाँ, अगर दुनिया को गवर्नमेंट ये बेचेगा कहती इंडिया है को। कि हमारे पास स्टॉक पूरा है तो गैस एजेंसी के ऊपर एक्शन लिया जाए कि जो डोमेस्टिक पे इस तरीके से घरेलू लोगों को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, जो नियम है अब नियम के हिसाब से चलिए कि आपने 25 दिन में एक सिलेंडर दोबारा देना है, जो भी करना है, लेकिन जो बुकिंग हो रही थी इनिशियली आपने इस चीज को एकदम कर दिया। अब जिसके पास गैस थी ही नहीं, जिसकी 4-5 दिन रह गए थे गैस बुक खत्म होने के लिए, वो तो परेशान हो रहे हैं ना सर इस चीज को लेकर। अब अगर आप कहते हो इंडक्शन चला लो, 3,500-4 हजार रुपए से कम बिजली का बिल नहीं आएगा, तो मतलब ये है हो गया, मतलब जो गर्मी में अब कूलर एसी लोगों के चलेंगे, साथ में इंडक्शन भी चलाएंगे, उसको 5-5 हजार नहीं लग रहा कि समस्या से ज्यादा पैनिक की स्थिति हो गई है। सर पैनिक स्थिति गवर्नमेंट ने खुद करी है। आप एक चीज बताओ ना, आप कह रहे हो कि हमारे पास पर्याप्त सिलेंडर है देने के लिए, हमारे पास स्टॉक है, हमारे पास 1 महीने का स्टॉक है, 1.5 महीने का स्टॉक है, तो ये नंबर बंद क्यों है? या तो गवर्नमेंट अपना कोई नंबर निकाले ना, जिस पे मान लो एजेंसी वाला अगर धांधलेबाजी कर रहा है, हम गवर्नमेंट को चलो 1% हम दोष नहीं देंगे, लेकिन अगर जो एजेंसी के खिलाफ है उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। क्यों अब खिड़की बंद करके बैठा? सुनने के लिए किसी ने नहीं बैठा हुआ। तो ये अडानी अंबानी को बचाने के लिए, एपस्टीन फाइल में से अपने आप को बचाने के लिए, अपनी बदनामी को बचाने के लिए, अपने कुकर्मों को बचाने के लिए लोगों को उसमें मुसीबत में डाल दिया है कि लोग जो हमारी तरफ ध्यान ना दें और ये सिलेंडर के चक्कर में लोग जो पागल हो जाए और भूखे प्यासे मर जाए।